हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के बिहार बोर्ड में होने वाली वार्षिक परीक्षा 2022 में फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके आने की प्रबल संभावना बनती है। इसी कड़ी में आज हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन में निर्वाण क्या है? तो बौद्ध दर्शन में निर्वाण का मतलब होता है दुख निरोध की स्थिति। दुख निरोध की स्थिति बौद्ध दर्शन में निर्वाण कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन का पारमार्थिक भौतिक तत्व क्या है? सही उत्तर है जीव, जिसे हम देख सकते हैं भौतिक तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है जीव। अगला प्रश्न है, सामान्यतः भारतीय आस्तिक दर्शन चेतना का अधिष्ठान या जगह किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है आत्मा। आत्मा को भारतीय आस्तिक दर्शन चेतना का अधिष्ठान माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के स्यादवाद के सिद्धांत का सीधा संबंध किससे है? सही उत्तर है ज्ञान की सापेक्षता से। सही उत्तर ज्ञान की सापेक्षता से। अगला प्रश्न, भारतीय दर्शन के अनुसार परम पुरुषार्थ क्या है? सही उत्तर है मोक्ष। पुरुषार्थ के 4 नियम में सबसे परम पुरुषार्थ है मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन के लगभग सभी संप्रदाय दुख का मूल कारण किसे मानते हैं? सही उत्तर है अविद्या या अज्ञान का होना दुख का मूल कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन का कर्म सिद्धांत किस मौलिक परिकल्पना पर आधारित है? सही उत्तर है विश्वास पर आधारित है। अगला प्रश्न, भारतीय चिंतन परंपरा में ऋण शब्द क्या दर्शाता है? तो ऋण दर्शाता है नैतिक दायित्व को, चाहे वो देव ऋण हो, पितृ ऋण हो, ये सभी भारतीय चिंतन परंपरा में ऋण एक नैतिक दायित्व को दर्शाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय दर्शन के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही उत्तर है भारतीय दर्शन का स्वरूप संशयवादी, जो संशयवादी माना जाता है, ये सही नहीं है। हमारा सही उत्तर है संशयवादी डी। अगला प्रश्न है, किस दर्शन की मान्यता है कि आत्मा द्रव्य नहीं बल्कि चेतना का प्रवाह मात्र है? सही उत्तर है बौद्ध दर्शन, और महात्मा बुद्ध ने यह कथन कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णाश्रम धर्म का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है सामाजिक धर्म से, जो कि इनमें से कोई नहीं है। वैदिक काल में वर्णाश्रम, जो वर्ण व्यवस्था होती थी, वो एक सामाजिक धर्म होया करता था। तो इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, बौद्ध दर्शन का समकालीन दर्शन कौन है? सही उत्तर है जैन दर्शन। बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे, तो जैन दर्शन उनके समकालीन रहा। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सब कुछ दुखों से भरा हुआ है? महात्मा बुद्ध ने कहा था सब कुछ दुखों से भरा हुआ है। दुख का मूल कारण महात्मा बुद्ध ने तृष्णा को बताया, यानी इच्छा, डिजायर को बताया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन तीर्थंकर नहीं है? सही उत्तर है महर्षि कणाद। इन्होंने वैशेषिक सिद्धांत को दिया था, तो ये तीर्थंकर नहीं है जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, प्रतिसंपाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य से संबंधित है? सही उत्तर है इसमें द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित है प्रतिसंपाद का सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, सम्यक शब्द का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है उचित। जैन दर्शन के त्रिरत्न होते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, यानी कि उचित, यानी कि राइट। 46 का उचित। हमारा अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के जीव की क्या विशेषता है? सही उत्तर है ज्ञाता। वो ज्ञाता होता है, सब कुछ जान लेने वाला। अगला प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार जिसमें चेतना नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें चेतना ही नहीं होगी तो वो अजीब होगा, अजीब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंच महाव्रत का विचार किस दर्शन में पाया जाता है? सही उत्तर है जैन दर्शन। इसमें 5 महाव्रत होते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो सभी, यानी प्रारब्ध भी, संचित भी और क्रियमान भी, तीनों इसमें सही है कर्म के, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। जैन दर्शन के अनुसार मृत्यु के उपरांत क्या बच जाता है? जीव।
सही उत्तर है हमारा जीव। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार पूर्ववर्त क्या है? सही उत्तर है अनुमान प्रमाण का एक प्रकार है। सही उत्तर हमारा सी है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से किस वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन प्रमाण में त्रुटि की संभावना सबसे न्यूनतम है? यानी वैध ज्ञान को प्राप्त करने के साधन में जिसमें सबसे कम त्रुटि हो सकती है। सही उत्तर है ए, प्रत्यक्ष। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो बाकी सब में त्रुटि हो सकती है, पर प्रत्यक्ष जो आप देख रहे हैं उसमें त्रुटि होने की संभावना सबसे कम है। अगला प्रश्न, प्रमा किसे कहते हैं? वैध ज्ञान के साधन को, वैध ज्ञान के साधन को जो वैलिड है, वैलिड नॉलेज के, सोर्स के नॉलेज को हम प्रमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन में सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष क्या है? सही उत्तर है अलौकिक प्रत्यक्ष। सही उत्तर डी, अलौकिक प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति और उसके गुण विचार से संबंधित है? सही उत्तर सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न, निर्विकल्प प्रत्यक्ष के बाद की अवस्था क्या है? सही उत्तर सविकल्प प्रत्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, लौकिक प्रत्यक्ष के उदाहरण क्या हैं? सही उत्तर सी, ए बी दोनों, यानी बाह्य प्रत्यक्ष और आंतरिक प्रत्यक्ष दोनों। प्रार्थानुमान के कितने अवयव होते हैं? प्रार्थानुमान के कितने अवयव होते हैं? तो सही उत्तर है 5। और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है हमारा, उपमान में ज्ञान किस आधार पर प्राप्त किया जाता है? तो सही उत्तर है सादृश्यता के आधार पर। तो आज फिलहाल इतना ही मित्रों, बाकी अगले वीडियो में हम लोग बाकी के सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।